हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टडी। और हाँ, मैथ की क्लासेस आएंगी, रीजनिंग की भी क्लासेस आएंगी आज। ठीक है, ये मत सोचना कि पहले वो कैब आ गया तो मैथ रीजनिंग नहीं आएगा, वो भी आएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। आपको लगभग 2 बजे जो है मैथ की क्लासेस आ जाएंगी और 4 से 5 बजे के बीच में या फिर उससे लेट 6-7 बजे के बीच में आपको रीजनिंग की क्लासेस आएगी। टेंशन मत लेना, आएंगी। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया बिकॉज आप मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत बेसब्री से वेट करते हो। बट उससे पहले मुझे कुछ ईडियम फ्रेज, मैंने जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे अलग अलग प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के, उन सभी को मैंने उठा के आपको ईडीएम को दे दिया। ठीक है, टॉप 50। और आगे भी एग्जाम से पहले मैं 50 करके 2-3 क्लासेस करा दूंगा और उसको बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, और इसकी पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, बस इसको यूट्यूब से ही आप रिवीजन करना, 2-3 बार सुन लेना। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। और अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स है तो नंबर्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि वो तो अलग अलग है, तो किसी में 25 होगा, किसी में 30 होगा। तो ऐसे नंबर पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है ना, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखो, पुट ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी काम को आगे के लिए टाल देना, पोस्टपोन। जैसे आपका एग्जाम क्या हो गया था, पोस्टपोन हो गया था, पुट ऑफ हो गया था, बहुत लंबे टाइम के बाद फिर हो रहा है आपका, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। आपका एग्जाम क्या हो गया था, पुट ऑफ हो गया था, और अब जाके एग्जाम हो रहा है। आपको एग्जाम में अगर पुट ऑफ आएगा तो क्या बोलोगे, अरे यार यही तो है जो इसके वजह से हमें एग्जाम अब देना पड़ रहा है, देना था बहुत पहले और देना पड़ रहा है अब। ठीक है, तो पुट ऑफ पोस्टपोन हो जाना, क्या हो जाना, पोस्टपोन हो जाना। ठीक है ना, पोस्टपोन का मतलब क्या होता है तो आप समझ रहे होगे क्या होता है। ठीक है, चलो कैंसिल नहीं, कैंसिल का मतलब होता है कि रद्द कर देना। अगर आपका एग्जाम कैंसिल होता ना तो फिर से क्या करना होता है कि आपको वैकेंसी, नई वैकेंसी आती, फिर से अप्लाई करते। तो कैंसिल और पोस्टपोन में काफ़ी अंतर है। पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, आगे के लिए टाल देना। ठीक है ना, एप्पल ऑफ द आई, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि आंखों का तारा बहुत प्यारा, वही चीज़ है। एप्पल ऑफ द आई, बहुत प्यारा होना, मतलब डियरली लव, बहुत ज़्यादा प्रिय होना किसी के लिए। ठीक है ना, जब भी पूछा गया एप्पल ऑफ द आई मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो क्या है, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस। ठीक है, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस मतलब खुद का जो है फिंगर को मतलब जैसे हम लोग हाथ जोड़ते हैं ना, तो दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, तो वैसे ही क्रॉस कर लेते हैं, वही चीज़ बोल रहा है। तो हम कब करते हैं, 2 कंडीशन में करते हैं। ठीक है, कब कब, पहले तो हम पहले क्या करते हैं जब हमको कुछ चीज़ों को पकड़ना होता है तब। ठीक है, और दूसरा जब हम किसी का वेट कर रहे होते हैं ना, किसी का, ठीक है, तो वेट कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग दोनों हाथों को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, ऐसे कर कर बोलते हैं यार कब आएगा कब आएगा। ठीक है ना, जल्दी हो जाए, या फिर कोई चीज़ का, किसी काम का होने का वेट कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों हाथ को जोर से दबा के बोलते हैं यार काश मेरा जल्दी हो जाता है, ये जल्दी हो जाता है, करते हो ना वैसे करके। तो वही चीज़ है, वेटिंग अनएक्सेसली। ठीक है ना, मतलब चिंता करते हुए, मतलब किसी चीज़ का या फिर बेसब्री से किसी चीज़ का याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे प्रेइंग टू गॉड, नहीं, हम लोग प्रेइंग टू गॉड मतलब दोनों हाथों को क्रॉस फिंगर करके गॉड को प्रे नहीं करते, वो गलत तरीका है। ठीक है, दोनों हाथों को जोड़ के और फिंगर क्रॉस्ड करके कभी नहीं, क्योंकि हर एक रिलीजन में अलग अलग तरीके से प्रे किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभार होने वाला। ठीक है ना, ब्लू मून आपको पता है ना, ब्लू मून मतलब होता है जो जैसे होता है कि अब कौन सा चांद होता है गाइस, जो आपको 15 दिन के बाद दिखता है, पूर्णिमा का चांद। ठीक है, वही चीज़ है वंस इन ए ब्लू मून, तो वो तो रोज़ रोज़ दिखता नहीं है, कभी कभार होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ईद का चांद हो तुम, वही चीज़ है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत कम दिखना या फिर कभी कभार दिखना। ठीक है, रेयरली दिखना। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। अब ऑप्शन पे ध्यान मत देना, आप हिंदी इसकी समझना, बिकॉज एग्जाम में सेंटेंस में ऑप्शन चेंज करके भी देता है, बट ये चीज़ का हिंदी समझना, इसका क्लियर मतलब दिमाग में छप जाना वो ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन पढ़ के भी आप समझ लोगे। ठीक है ना, बट ये हमें इसका हिंदी समझना पता ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है टू होल्ड समथिंग इन लेस। ठीक है, टू होल्ड समथिंग इन लेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है, नियंत्रण में रखना, किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो, जैसे पानी को हम कहीं होल्ड करके रख रहे हैं तो आपके कंट्रोल में है, जब चाहो तहीं फेंक दो, कुछ भी करो, वही टू रेस्ट्रेन करना, उसको बाधा करके रखना, कंट्रोल करके रखना, टू रेस्ट्रेन। ठीक है ना, चलो अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में टू रेस्ट्रेन लिखेगा, नहीं बोलेगा कंट्रोल, कंट्रोल का ऑप्शन कुछ दे देगा उसमें। ठीक है ना, वही चीज़ है। हरकुलिन टास्क, ये हरकुलिन टास्क का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक हरकुलस का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग आदमी होगा, कभी यूट्यूब पे देखना हरकुलस कौन था, उसे से वैसे ही एक वर्ड है हरकुलिन टास्क, मतलब बहुत ही मुश्किल काम। ठीक है ना, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना, वही चीज़ है, अ टास्क विच रिक्वायर्स इनॉर्मस करेज। ठीक है, जिसको करने के लिए इनॉर्मस बहुत ज़्यादा करेज, साहस की ज़रूरत हो। ठीक है ना, वही चीज़ है। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको यही ऑप्शन देगा, बोल देगा डिफिकल्ट टास्क, ये भी लिख देगा, तो फिर क्या करोगे? अब ये ऑप्शन रट लोगे, तो इसको रटना नहीं है, बस इसको समझना है और इसका हिंदी याद करना है। ठीक है ना,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाइक वाइल्ड फायर, ठीक है ना। वाइल्ड फायर मतलब देखो लाइक वाइल्ड फायर, एक चीज़ ध्यान दो, वाइल्ड मतलब जंगली, फायर मतलब आग। जब जंगल में आग लगता है तो आपको पता है ना कि 2-3 दिन ही लगता है, बस कुछ घंटे लगते हैं और पूरा जंगल में फैल जाता है बहुत तेज़ी से। लाइक वाइल्ड फायर मतलब बहुत तेज़ी से लगना आग, ठीक है। तो मतलब वही चीज़ है, बहुत तेज़ी से होना, रैपिडली। रैपिडली मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से, ठीक है ना। किसी चीज़ का फैलना, बहुत तेज़ी से फैलना। टू लुक इनटू किसी चीज़ के अंदर देखना मतलब छानबीन करना, किसी चीज़ के अंदर। अब कुआं के अंदर झांकना नहीं भाई, लुक इनटू नहीं, किसी चीज़ के अंदर देखना मतलब छानबीन करना, ठीक है ना। जब आप किसी चीज़ की छानबीन कर रहे होते हो किसी भी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं टू लुक इनटू, ठीक है ना, या फिर लुक इनटू, लुकिंग इनटू। अब देखिए डिपेंड करता है कैसा हमारा टेंस है, ठीक है ना। तो बट इसका मतलब समझना, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं टू एग ऑन है, थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन इसका मतलब समझ लेना, प्रेरित करना होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रेरित करना, ठीक है ना। टू अर्ज, ठीक है ना। चलो टू मेक लाइट ऑफ, ठीक है ना। टू मेक लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई हल्के में मत लो उसको, ठीक है ना, मतलब बहुत कम महत्व मत दो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, ठीक है। तो मतलब किसी को हल्के में ले लेना, ज़्यादा महत्व नहीं देना, ठीक है ना। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रहा है राइट आंसर। टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट मतलब उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हम लोग, हल्के में ले रहे हैं। टू मेक लाइट ऑफ, हल्के में ले लेना, लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का, ठीक है। टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब देखो पानी, गर्म पानी के अंदर आपको गर्म फेंक दे तो क्या कैसा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा, आपको ट्रबल फील होगा, ठीक है ना। वही चीज़ है, टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना, मतलब बहुत परेशानी में हो जाना, परेशानी में पड़ जाना, ठीक है ना। वही चीज़ है, देखो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है ना। अब जो मछली है ये क्या है, ट्रबल्ड वाटर है। अब इसका देखो ऐसे दो फ्रेज आते हैं, पहला होता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, एक आता है अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है ना। जब आउट ऑफ वाटर आएगा तो उसका मतलब होता है परेशानी में होना, बहुत संकट में होना। लेकिन जब आएगा ना टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर तो इसका मतलब होता है ना कि विषम परिस्थिति में फ़ायदा उठाना, विषम परिस्थिति में मौके का फ़ायदा उठाना, ठीक है। तो इसका आपको सटीक कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, देखो टू ट्राई टू गेन एडवांटेज फ्रॉम अ डिस्टर्ब स्टेट। मान लो कोई डिस्टर्ब है, उसकी विषम परिस्थिति का आप मौके का फ़ायदा उठा रहे हो, तो वही चीज़ है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है ना। अब यही रहेगा, आउट ऑफ वाटर रहता है फिश के साथ, तो इसका मतलब होता है मछली को बाहर फेंक दो तो कैसी होगी, बहुत कष्ट में होगी। तो ऑप्शन वही होगा कि मतलब दुख में होना, परिस्थिति, बुरे परिस्थिति में होना। बट यहाँ पे क्या है, अंदर है, पानी के अंदर है और ट्रबल्ड में, तो मतलब उसकी विषम परिस्थिति का फ़ायदा उठा रहे हो। टू टर्न वंस बैक ऑन, टू टर्न वंस बैक ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को अनदेखा कर देना। मान लो कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, अपना बैक उधर कर दी, पीठ दे उधर कर दी और मुंह इधर फेर दी, उसको अनदेखा कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, टू अवॉइड कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो आप लोग, नहीं मतलब इसका याद करने का एक तरीका ये, ठीक है ना। टू स्मेल अ रैट, ठीक है ना। स्मेल अ रैट का मतलब क्या आपको लग रहा है कि चूहा महक रहा है, ऐसा नहीं है, कोई चीज़ बदबू नहीं दे रहा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे शक करना, सस्पेक्ट करना, शक करना मतलब टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसाइड, ठीक है ना, किसी चीज़ पे संदेह करना होता है स्मेल अ रैट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास लायन शेयर, इसका मैंने पहले ही पढ़ाया था। लायन शेयर, लायन का हिस्सा मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, जब शेर आ ही गया तो इसका मतलब हो रहा है बहुत बड़ा हिस्सा। द लार्ज पार्ट, ठीक है ना। लायन शेयर का मतलब क्या हो गया, द लार्ज पार्ट मतलब बहुत बड़ा भाग, ठीक है ना। चलो अभी अगला देखो, मुझे उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में छपते जा रहा होगा, ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ कि समझाते जाऊँ। नेक्स्ट देखो क्या है, अ क्राई इन वाइल्डरनेस, ठीक है। अ क्राई इन वाइल्डरनेस का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की पुकार, ठीक है। मान लो कहीं आप जंगल में फंस गए, ठीक है ना, और वहाँ पे चिल्ला रहे हो, तो चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मरना ही है अगर शेर सामने आ गया तो, क्योंकि जंगल में कौन बचाने आता है, ठीक है। बस याद करने का तरीका है, अ क्राई इन वाइल्डरनेस, ठीक है। वाइल्ड मतलब क्या होता है भाई, जंगली, तो वही हो गया, जंगल में चिल्ला रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मरना है, तो वही चीज़ है, बिना मतलब का चिल्लाओ, वहाँ पे कोई चिल्लाने का फ़ायदा बनता नहीं है, ठीक है। क्राई इन वेन होगा इसका मतलब, ठीक है। तो टेंशन मत लो, आपको इसका वर्ड इजी देगा यहाँ पे, ठीक है ना। टू रॉक द बोट, रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, देखो इस पर मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। इसकी अगर हम आंसर मिले तो हमें दो आंसर मिल जाएगा, बट रॉक द बोट का मतलब होता है किसी की जो है ना संतुलन को बिगाड़ देना, ठीक है ना, मतलब किसी को बाधा पहुंचा देना, संतुलन को बिगाड़ देना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखा है एक ही जैसा, तो पहले में देखना अगर टू अपसेट द बैलेंस इसका परफेक्ट है, ठीक है। रॉक द बोट का मतलब होता है कि मान लो किसी का जैसे बोट मतलब समझ लो, याद करने का तरीका,
पानी में बोट जा रहा है और उसको रॉक से टकरा गया तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो वही टू अपसेट द बैलेंस, अगर टू अपसेट द बैलेंस ना रहे तो हम टू क्रिएट डिफिकल्टीज को भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, टू अपसेट द बैलेंस, मतलब बैलेंस को खराब कर देना, ठीक है। तो याद रखना, अगर अपसेट द बैलेंस ना दे तब हम डिफिकल्टीज को ऑप्शन करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही 99% देता है, 99.5 बोल सकते हो, ठीक है। कभी कभार ना दे तो बात अलग है। अगर दोनों दे दे तो आपको यही आंसर करना होगा कि बैलेंस को बिगाड़ देना, ठीक है। टू बीट द एयर, बीट मतलब पीटना, मान लो पीटना, ठीक है ना। अब मान लो कि हवा को आप पीट रहे हो तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है क्या, नहीं ना। तो फालतू का प्रयास कर रहे हो, व्यर्थ का प्रयास करना। टू मेक अ ग्रेट एफर्ट, नहीं तो वो तो महान काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब फालतू का एफर्ट कहाँ पे लिखा भाई, टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस, ठीक है। एंड और वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ। मैंने ऊपर भी पढ़ाया आपको, कहाँ पढ़ाया देखो यहाँ पे, अक्राई इन वेन, ठीक है ना, व्यर्थ का चिल्लाना। और यहाँ पे भी देखो दिया है यूजलेस एंड और वेन, मतलब व्यर्थ का चिल्लाना। टू मेक एफर्ट दैट आर यूजलेस एंड वेन, मतलब व्यर्थ का प्रयास करना। तो हवा को पीट रहे हो तो मतलब फालतू की मेहनत कर रहे हो आप लोग। सी थ्रू का मतलब क्या होता है, सी थ्रू, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि वास्तविकता जो है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है, आ गया, वही होता है जो वास्तविकता है उसको समझ जाना, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें से वैसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, टू डिटेक्ट द ट्रू नेचर, ठीक है। वास्तविकता जो है डिटेक्ट कर लेना, आप उसको पहचान कर लेना कि वास्तविकता है क्या। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पे ध्यान दो, ऑप्शंस पे नहीं। ऑप्शंस तो आप कभी भी समझ जाओगे, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू गिव एयर्स का मतलब क्या होता है, डींग हाँकना, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, वो हाँकते जाते हैं, मेरे पास ये है वो है जो भी है। टू गिव एयर्स, हवा दे रहा है, ठीक है, वो हवा दे रहा है, मतलब बोल रहे हैं ना फेंक रहा है, वही चीज़ है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, बोस्टिंग कर रहा है, मतलब बोस्ट कर रहा है, मतलब डींग हाँकना, ठीक है ना। चलो अभी देखो यहाँ पे है इन ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, लिखित अवस्था में किसी को देना। मान लो किसी को देना है, मतलब छुट्टी लेना है, तो जाके एक पूछ लिया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, और एक आप लेटर लिख के देख रहे हो कि मुझे छुट्टी चाहिए, वही वह लिख के जो दिया आपने, इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइट, ठीक है ना, इन राइटिंग होता है इसका राइट आंसर। हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव का मतलब होता है एक अच्छा सहयोगी, ठीक है ना, एक अच्छा सहयोगी या फिर कुशल सहयोगी जो आपको अच्छी तरीके से आपके बहुत नज़दीक हो, आपका सहायता करता हो, वही हो गया राइट आंसर, ठीक है ना। अब ऑप्शन कौन सा है, वेरी इंटीमेट होना, ठीक है ना, या फिर ऑप्शन में ये भी दे सकता है वेरी क्लोज, वेरी हेल्पफुल, ऐसे करके भी दे सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही बोले वेरी इंटीमेट, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है हैंड एंड ग्लोव का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी नज़दीक हो, आपकी हेल्प करता हो, अच्छा साथी हो, अच्छा सहयोगी हो, ठीक है। अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है, एक बहुत ही टफ काम जिसको हम लोग क्रैक नहीं सकते, उसको कर नहीं सकते हो, ठीक है। अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है ना, हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल काम, बहुत ऐसा काम जो करना मुश्किल हो, सिंपली समझ लो, जटिल समस्या, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एट अ लॉस, लॉस मतलब खो जाना, और आप खो गए इसका मतलब क्या हुआ, निर्णय नहीं ले पाना, ठीक है ना, डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या करना है, ठीक है, ना करने के योग्य हो जाना, कि कुछ कर नहीं पा रहे हो आप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनेबल, ठीक है। तो कभी कभी क्या देगा, अनेबल नहीं देगा, ठीक है, अनेबल टू डिसाइड लिख देगा, तो समझ जाना कि वही चीज़ है कि वहाँ पे आप कुछ करने के योग्य नहीं हो पा रहे हो, एट ए लॉस हो गया, ठीक है। अलेम एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ भी कैसा है, अलेम, ठीक है, लेम होना, मतलब लेम का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है ना, ऐसा बहाना जिसको कोई माने ही नहीं। कभी कभी हम बहाना करते थे ना स्कूल टाइम्स में कि सर लेट क्यों आए, तो ऐसा वैसा कुछ भी बोल देते थे, सर टाइगर मेरा साइकिल पंचर हो गया, जो भी हो गया, बट सर मानते नहीं थे, या फिर जो भी बहाना करते थे टीचर माने ना, उसको बोलते हैं कि अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, जैसे कोई सेटिस्फाई नहीं हो, ऐसा एक्सप्लेन कर दिया आपने, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अभी आगे देखो, टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू का मतलब क्या होता है कि अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना, ठीक है। तो एक्सप्रेस जो है आ गया, एक्सप्रेस द फीलिंग्स भी आ सकता है आपको एग्जाम में, तो बस ये समझ लेना, टू गिव वेंट टू का मतलब क्या होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ठीक है ना। टू गेट वाइंड, ये विंड मतलब क्या होता है, हवा, ठीक है ना। तो किसी बात का पता चल जाना, तो जब कोई बात हवा में चल जाती है तो सबको पता चल जाता है, फैल जाता है, ठीक है ना। तो वही चाहता है, कम टू नो, उस चीज़ का पता चल जाना, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम टू नो। अंडर द थंब ऑफ, आपके थंब के नीचे जो चीज़ है वो क्या आपके कंट्रोल में है, जब तक आप अपना थंब हटाओगे नहीं वो काम होगा नहीं, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ, वो चीज़ आपके कंट्रोल में है, अंडर द थंब ऑफ मतलब वो आपके कंट्रोल में है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही पढ़ाया था इसलिए मैं जल्दी जल्दी ले जा रहा हूँ इसको। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो, ठीक है। इसेंशियल एलिमेंट, या फिर इसेंशियल ना देखे
क्या दे देगा आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये समझना है पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, अभिन्न अंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है ना। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, अभी होगा, अभी इलेक्शन में बिहार में इलेक्शन चल रहा है, फिर कहीं भी इलेक्शन चलता है तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टैंड बाई, समर्थन करना, भाई किस पार्टी का समर्थन कर रहे हो गया ना। स्टैंड बाई मतलब किसका सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। चलो, और मैं भी बोलता हूँ कि सपोर्ट करो, लाइक करो, तो गाइज इसी बात पे वीडियो को लाइक करो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, बट ये सेंटेंस में तो हमें पूरे सेंटेंस पे नहीं ध्यान देना है, इसका मेन टॉपिक यहाँ पे है सम एंड सब्सटेंस। आपके एग्जाम में बस यही पूछेगा, सम एंड सब्सटेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है मुख्य बिंदु क्या है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का मुख्य बिंदु पे आना सम एंड सब्सटेंस होना, ठीक है। गिस्ट, गिस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य बिंदु, या फिर एग्जाम में दे देगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी होगा दे देगा इस तरीके से। अगर गिस्ट नहीं दिया तो गिस्ट का भी मतलब होता है मुख्य बिंदु, ठीक है ना, सम एंड सब्सटेंस, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो अंडरलाइन है उसी को ध्यान देना, पूरे सेंटेंस को नहीं। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये भी इडियम है, बशर्ते कि ये पूरे सेंटेंस में है तो हमें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें सीख लेना यहाँ पे, पढ़ने से मतलब है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, ठीक है ना, वही समस्याओं को पूरे साहस से, अब आपके अंदर साहस है तभी तो बोलते हो ना आ बैल मुझे मार, ठीक है, किसी भी समस्या को पूरे साहस के साथ निपट लेना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, ठीक है ना, किसी भी समस्या को पूरे बोल्डली साहस के साथ फेस करना, ठीक है। डिड मी अ गुड टर्न, इसका मतलब क्या होता है, डिड मी अ गुड टर्न का मतलब अचानक से आपके अंदर कुछ बदलाव आ गया, गुड टर्न, अच्छे बन गए इंसान आप, ठीक है ना, अचानक से आपको आपके लाइफ में कुछ अच्छे बनने की आपको चाह आ गई, ठीक है। डिड मी अ गुड टर्न का मतलब क्या हो गया, अचानक से, बिकम सडनली गुड, अच्छा बन जाना अचानक से, ठीक है। अभी क्या है, टर्न हिम ऑफ, टर्न हिम ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि किसी को कहीं से निकाल देना, क्या होता है, किसी को नौकरी से निकाल देना, काम से निकाल देना, समझ गया। टर्न हिम ऑफ है, टर्न ऑफ का मतलब कुछ और होता है, और ऑफ का मतलब अप और ऑफ दोनों अलग अलग चीज़ें, अब भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, बट यहाँ है हमारे पास टर्न हिम ऑफ, तो इसका मतलब होता है किसी को निकाल देना नौकरी से, डिसमिस हिम, ठीक है, या फिर डिसमिस फ्रॉम। यहाँ पे हमारे पास डनअप, डनअप का मतलब क्या होता है, थका हुआ होना, टायर्ड होना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल दूँ, थका हुआ होना कभी पूछा नहीं एग्जाम में आज तक, ठीक है, बट फिर भी याद कराना, थका हुआ होने का एग्जॉस्टेड होता है हमारे पास, ठीक है ना। डनअप का मतलब हो गया थका हुआ, या फिर लिख दे देगा एग्जाम में वेरी टायर्ड। अब ये बहुत बार पूछा गया, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब किसी लाइन के अर्थ को समझ जाना, ठीक है ना, या फिर बहुत ध्यान से किसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है ना, बार बार अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वही चीज़ होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब किसी चीज़ को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, ठीक है ना, वही चीज़ है केयरफुली। एक्ट ऑन द स्क्वायर, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि एक्ट ऑन द स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वेरी ऑनेस्ट होना, मतलब ईमानदारी पूर्वक किया गया काम, या फिर ईमानदारी भरा काम, तो ऑनेस्टली। स्क्वायर आ गया तो क्या करोगे आप, स्क्वायर है तो ईमानदारी है, ठीक है ना, याद रखना, ऑनेस्टली है। इन द सूप, मान लो सूप क्या होता है, जब पीते हो ना चिकन सूप, वेजिटेबल सूप, तो गरम गरम होता है, ठीक है, आपकी उंगली उसमें चल गई तो क्या होता है भाई, फटाक से बाहर निकालते हो, क्यों, क्योंकि गर्म लगता है, दर्द होता है, तो क्या होता है उसका मतलब इन डीप ट्रबल्ड, मतलब बहुत ही ट्रबल में होना, मुश्किल में होना, ठीक है ना। इन द सूप का मतलब क्या होता है, मुश्किल में होना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मान लो लेट द कैट मतलब बिल्ली जो है बैग से बाहर निकल गई, मान लो किसी होटल में जा रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल या फिर पेट नॉट अलाउड, ठीक है, पेट जो है नॉट अलाउड, यहाँ पे जानवर अलाउड नहीं है, फिर भी आप बिल्ली लेके जा रहे हो बैग के अंदर रख के, चलो भाई इसको छुपा के ले जा रहे हैं, हम खाना वाना खाएंगे आ जाएंगे, और बिल्ली क्या करिए फटाक से बैग, मूवी में देखा होगा आपने, बैग से निकल के भाग जाती है, तो क्या हो जाता है, सबको पता चल जाता है। एक्सपोज्ड अ सिगरेट, ठीक है, सीक्रेट, ठीक है ना, जो सीक्रेट आपने रखा था बिल्ली को छुपा के, वो एक्सपोज कर गई बिल्ली, कहाँ से, झोले में से कूद के भाग गई, बैग में से कूद के, और एक्सपोज हो गया वो चीज़, ठीक है, कितना बड़ा था, हमने कितना इजीली याद कर लिया। अभी हमारे पास है स्प्लिटिंग हेयर, स्प्लिटिंग हेयर का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग फालतू का कभी कभी करते हैं ना, तर्क वितर्क, फालतू की बात विवाद करते हैं, स्प्लिटिंग हेयर, ठीक है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी पढ़ाई लिखाई का टाइम है और इलेक्शन आ गया सामने, तो हम किसी पार्टी का झूठ मूठ का तारीफ कर रहे हैं, हमें कोई मतलब है नहीं उससे, ठीक है, आप अंडर क्या हो 18 हो फिर भी तर्क वितर्क कर रहे हो, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, मतलब बिना मतलब का निरर्थक विवाद करना, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, डिस्प्यूटिंग ओवर अ पिटी पॉइंट्स, बिना मतलब का किसी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ना। अभी देखो क्या है, फाल फ्लैट, फाल फ्लैट का मतलब क्या होता है, फाल मतलब गिरना होता है, बट वो नहीं है, फाल फ्लैट का मतलब होता है प्रभावहीन साबित होना, ठीक है ना, कि वहाँ पे आपने बहुत अच्छा दिया वो स्पीच दिया, फिर भी कोई प्रभावित हुआ ही नहीं वहाँ पे आपसे, ठीक है ना,
तो वही चीज़ है प्रभावहीन साबित होना। टू फेल द प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, मतलब ये इतना बड़ा आपको देगा नहीं, बहुत ईजी दे देगा, ठीक है। अनइफेक्टिव होना, जो भी दे देगा इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। तो फॉल फ्लैट का मतलब याद रख लो कि प्रभावित जिसको नहीं हो पाया, आप प्रभावित नहीं कर पाए, लोग आपसे प्रभावित नहीं हुए, तो वही चीज़ होना। कैरी वेट, ठीक है। कैरी वेट का मतलब क्या होता है गाइस? कैरी वेट इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण होना। अभी देखो हमने पहले पढ़ा फॉल फ्लैट का मतलब होता है प्रभावित नहीं होना, ठीक है ना, प्रभावहीन साबित होना, कोई आपसे प्रभावित नहीं हुआ। और कैरी वेट का मतलब महत्वपूर्ण हो गया किसी के लिए आप, ठीक है, टू बी इम्पॉर्टेंट हो गए, ठीक है। टू पास अवे, टू पास अवे का मतलब होता है चले गए दुनिया को छोड़ के। टू डाई, ठीक है ना, पास अवे मतलब भाई गए, वो गए, ठीक है, मर गए। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है ये बताओ? टर्न डाउन अस्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना। चलो अब एक है डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही कट्टर हो आप, ठीक है ना। अनविलिंग टू चेंज मतलब किसी भी चीज़ को, अब ऐसा नहीं है धर्म को लेके सब नहीं, किसी भी चीज़ को, भाई मैंने सोच लिया ये काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, ये तुम्हारे लिए मैं ये नहीं करूँगा। अनविलिंग टू चेंज, ठीक है ना, मैंने सोच लिया है, मैंने इच्छा कर ली कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो वही चीज़ है अनविलिंग टू चेंज। अब नेक्स्ट देखो क्या हमारे पास, टर्न अप। मैंने 45 कर लिया है, ठीक है, ये 5 रह गए। और टर्न अप का मतलब क्या होता है? मैंने टर्न ऑफ उधर बताया था, टर्न डाउन ऑफ बताया था, अभी टर्न अप पढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं आना या फिर प्रकट हो जाना। टर्न अप मतलब प्रकट हो जाना, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। हमने टर्न हिम ऑफ पढ़ा था, मैं याद करा दूँ, टर्न हिम ऑफ पढ़ा था, तो जिसका मतलब क्या पढ़ा था हमने? किसी को नौकरी से निकाल देना। और टर्न अप का मतलब अचानक कहीं आ गए, प्रकट हो गए, ठीक है, तो अपीयर हो गया, वही चीज़ है। बैड ब्लड, आप लोग गंदा खून बोलते हो ना कि उसके रगों में गंदा खून घूम रहा है, मतलब चल रहा है, तो क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो? किसी दोस्त को तो बोलोगे नहीं, किसी दुश्मन को ही बोलोगे भाई उसके रगों में गंदा खून है, ठीक है। तो बैड ब्लड, किसी से जब दुश्मनी होती है तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब दुश्मनी से रिलेटेड कौन है? फीलिंग ऑफ हेटरेट, ठीक है, हेट जब किसी से कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा इनमी है वो आपका, तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट का? अनियमित रूप से किसी चीज़ को करना, इरेगुलर हो जाना, ठीक है ना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलर होना, तो राइट आंसर बी है। टू पुट एन इंड टू, टू पुट एन इंड टू का मतलब क्या होता है ये बताओ? इसका मतलब होता है समाप्त कर देना किसी चीज़ को या फिर रोक देना वहीं पे, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप। टू पुट एन इन टू का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है ना। और एक वर्ड है इन्फोर्स, इन्फोर्स नहीं होगा, इन्फोर्स का मतलब होता है किसी कानून को लागू करना, ठीक है ना, तो स्टॉप इसका राइट आंसर है। टू हेल फ्रॉम, टू हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है? अब बोलोगे कि भाई ऐसा नर्क में जाने जैसा लग रहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू हेल फ्रॉम होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, ठीक है, कहीं से आना। हेल फ्रॉम मतलब कहीं से आना, कम फ्रॉम, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम फ्रॉम, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे आपके 50 इडियम खत्म हो गए और वेट करो नेक्स्ट 50 का, जो कि 15 तारीख को आएंगे, ठीक है ना। मैंने डेट भी बता दिया बिकॉज यहाँ पे मैं 13 और 14 को काफ़ी बिजी होने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं कम वीडियो दूंगा 13-14 को। उसके बाद हम अपनी स्पीड को दुगनी 2x स्पीड से हम वीडियोज़ को लाएंगे और 2x स्पीड से 15 दिन तक लगातार हम वर्क करेंगे और आप और हम दोनों मिला के फिर एग्ज़ाम देंगे। मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, आप दोगे, फिर देखना आपका एग्जाम अच्छा खासा जाएगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके बताना 50 आउट ऑफ पहले से कितने आपको याद थे। और हाँ, वेट करो 11 बजे मैथ की क्लासेस आएंगे, ठीक है ना, और शाम को 7 बजे लगभग रीजनिंग क्लासेस आएगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।